अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदारवादी छवि का व्यक्ति होना चाहिए जो समाज के सभी वर्गों को स्वीकार करे। तो बिहार में कोई गठबंधन खतरे में नहीं है और बहुत मजबूती के साथ बिहार में गठबंधन चल रहा है और आगे भी गठबंधन चलता रहेगा। नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि सेकुलर छवि को मतलब उनका इशारा आगे नरेंद्र मोदी करना इसमें सब खोई है। लगता है कि अभी कैंडिडेट बने हुए हैं एनडीए में, तो ये बीजेपी में कौन सेकुलर है? नीतीश जी ने एक क्राइटेरिया दिया है, और भी लोग होंगे जो दूसरे क्राइटेरिया देंगे। तो एक सवाल कि 2012 में राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार कौन होगा, क्या कम था एनडीए के लिए? जो दूसरा सवाल भी सामने आ गया, 2014 के लिए एनडीए के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार कौन होंगे? नीतीश कुमार के बयान के अंदर संकेत तो कई आ रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर जो निचोड़ फिलहाल निकाल सकते हैं हम वो यही कि कौन होगा एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का। राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री के पद का नाम भी आ जाना चाहिए सामने। तो राष्ट्रपति वाला मामला पहले से ही फंसा था, जो मैराथन बैठकों के बाद भी नहीं सुलझा, वो थोड़ा और उलझ सा गया लगता है। सवाल ये उठ गया कि एनडीए पहले राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार ढूंढे या प्रधानमंत्री पद के लिए। और इसी मुद्दे पर आज हाजिर हैं हम बड़ी खबर के साथ, और साथ में हमारे खास मेहमान भी। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ साबिर अली जी मौजूद हैं, जेडीयू नेता और एमपी। इसके अलावा हमारे साथ ओबी पर जुड़ेंगे बीजेपी के नेता अशोक प्रधान, और इसके अलावा हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार नीना व्यास और आलोक मेहता जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। और आज जिस सवाल पर हम सोच रहे हैं वो जाहिर सी बात है एनडीए के लिए भी बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति पद के लिए या पीएम पद के लिए उम्मीदवार, इनमें से कौन से उम्मीदवार वो चुने। और सबसे पहले आपको वो बयान दिखा देते हैं जिसके बाद ये सब शुरू हुआ है। इस चर्चे ने एक नया मोड़ लिया है। हमने आपको पहले बताया था कि नीतीश कुमार ने एनडीए से कहा था कि वो 2014 के चुनावों के लिए प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर दें और कोई सेक्युलर कैंडिडेट चुना जाए। और ये आज के एक इंटरव्यू जो कि इकोनॉमिक टाइम्स में छपी है उससे भी साफ हुआ है, और ये साफ तौर पर निशाना नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी पर भी साधा है। इकोनॉमिक टाइम्स में छापा नीतीश कुमार का ये इंटरव्यू सीधे सीधे नरेंद्र मोदी पर हमला है, क्योंकि एनडीए ने नीतीश की मांग मान ली तो मोदी 2014 के प्रधानमंत्री पद के दावेदार कतई नहीं हो पाएंगे। नीतीश कुमार ने इंटरव्यू में कहा है कि एनडीए 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए अपना प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करे, और ये उम्मीदवार सेक्युलर हो जो सभी वर्गों को मंजूर हो। इस बयान में जिस राजनीतिक धमाके की ताकत है उसे महसूस करते हुए बीजेपी ने इस बयान को छूने की अभी तक हिम्मत नहीं दिखाई है। मोदी के पक्ष में बयान आए तो सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं के। नीतीश जी ने एक क्राइटेरिया दिया है, और भी लोग होंगे जो दूसरे क्राइटेरिया देंगे, और इसीलिए मैं समझता हूं कि इस पर हम हम तो विश्वविद्यालय के प्राध्यापक नहीं है कि इसका अर्थ क्या है, इस भाष्य क्या है, गीता में ये क्या कहा, शंकराचार्य ने ये कहा, इसमें तो नहीं हम जाते हैं। हम जब कोई राय व्यक्त करते हैं उसको सुनते हैं, और फिर बाद में हम जब बैठ के फैसला करते हैं वो फाइनल होता है। लालू यादव ने जरूर ये सवाल उठाया कि सेक्युलरिज्म से इतना प्रेम है तो नीतीश एनडीए के साथ हैं ही क्यों? नीतीश कुमार ये बोलते हैं कि सेकुलर छवि को मतलब उनका इशारा आगे नरेंद्र मोदी करना इसमें सब खोई है। लगता है कि अभी कैंडिडेट बने हुए हैं एनडीए में, तो ये बीजेपी में कौन सेकुलर है? नरेंद्र मोदी तो जग जाहिर है ही है, उसके बाद से अडवाणी जी या जितना भी है बीजेपी का, तो इन लोगों का सेकुलर मतलब है क्या, मतलब स्टेटस नाशक करता है नीतीश कुमार भाई। दरअसल ये इंटरव्यू बीजेपी की अंदरूनी राजनीति पर भी टिप्पणी करता है और एनडीए जेडीयू के बदलते रिश्तों का भी सुराग देता है। इसीलिए कांग्रेस ने लपक कर इसका स्वागत किया। Very good. I mean, I don't think anyone can ask for more. एनडीए हो या कोई और जमात हो, any organization, for them to emphasize that the Prime Minister of India should be a person of secular credentials, I think is a welcome thing. लेकिन इस मसले पर अभी तक गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जुबान नहीं खोली है।
इस इंटरव्यू से दो बातें साफ हैं। पहला, नरेंद्र मोदी के मुद्दे पर नीतीश कुमार कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं, और दूसरा, एनडीए गठबंधन में अब उनका दम घुट रहा है। इसलिए इंटरव्यू का समय ऐसा चुना गया है जब राष्ट्रपति चुनाव के मुद्दे पर पुरानी दोस्ती टूट रही है और गठबंधन नई शक ले रहा है। दिल्ली से अखिलेश शर्मा के साथ, पटना से कैमरामैन हबीब अली और मनोज कुमार के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.